ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो सिंह यानी कि लियो के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 17 से 23 मार्च 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह सिंह के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है। विशेषता ये भी है कि वो बहुत तेज भागते हैं, 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। विशेषता ये भी है कि वो मन के कारक हैं, और विशेषता ये भी है कि वो जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। इसीलिए डे टू डे एक्टिविटी पर प्रभाव उनका बहुत होता है। जब वो इतनी बार राशि बदलेंगे तो अलग अलग भावों में जाएंगे, राशियों में जाएंगे, ग्रहों के साथ संपर्क बनाएंगे, तो उसके हिसाब से समीकरण बदलते हैं। और इसलिए जैसा मैंने कहा, डे टू डे एक्टिविटीज़ पर प्रभाव चंद्रमा का सबसे ज़्यादा होता है। और इसी को समझने के लिए, एक गाइडेंस प्राप्त करने के लिए ज्योतिष के माध्यम से ये जो साप्ताहिक राशिफल होता है बहुत विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि सिंह है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि आप अपनी लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा। इनकेस आपको नहीं पता अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके तीसरे भाव में रहेंगे, यानी कि तुला में। ये होगा 17 मार्च को सुबह 3 बजे के आसपास, और 19 मार्च दिन के 2 बजे तक चंद्रमा का प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का तीसरे भाव में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है। जीवन को गति प्रदान होती है, जीवन आगे बढ़ता है। शुक्र की राशि में है, सौम्य राशि में है, शुभ ग्रह की राशि में है, तो ये भी अच्छा है, सकारात्मकता बढ़ती है। लेकिन यहाँ पे चंद्रमा केमद्रुम योग में है, क्योंकि कोई भी ग्रह इर्द गिर्द नहीं है, साथ में नहीं है, राहु केतु को उसमें नहीं मानते, और यहाँ पे गुरु से छठे में चले गए, तो ये शकट योग बन गया। और लग्नेश की भी अगर बात करें सूर्य की, तो उनसे भी अष्टम में है, तो ये अनिश्चितता दिखाती है। तो जहाँ तीसरे घर में शनि, जैसा मैंने कहा, कुछ कार्यों को पूर्ण करते हैं, वहीं ये शकट योग डिलेज लाएगा, बनते बनते काम बिगड़वाएगा। और अष्टम से लग्नेश से बैठना चंद्रमा का एक अनिश्चितता क्रिएट करता है। तो हफ्ते का शुरुआती भाग जहाँ में भी शुरू एक उत्साह के साथ हो, वहीं चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी जैसे जैसे समय आपका आगे बढ़ेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि हर चीज़ को बहुत सोच समझ कर ही कीजिएगा। कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले बहुत विचार कीजिएगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में किसी का इंटरफेरेंस अपने कार्य में मत होने दीजिएगा, गड़बड़ होगी। बिजनेस की जहाँ तक बात है, कुछ पुराने कार्य जो अटक रहे थे वो यहाँ पे पूर्ण हो सकते हैं, कुछ नुकसान की भरपाई भी हो सकती है। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, आपको एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बना के रखना है ताकि अच्छी बातचीत रह पाए। वैवाहिक जीवन, कंटेंटमेंट लाइए। कहीं ना कहीं बहुत डिसकंटेंटमेंट आ रहा है, उसके कारण दिक्कत भी बढ़ती जा रही है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, पेशेंस की आवश्यकता है। यहाँ पे चीज़ें आपके विरुद्ध जा सकती हैं, तो पेशेंस दिखाना पड़ेगा। सेहत की जहाँ तक बात है, गले के रोग, प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम, शोल्डर के आसपास कोई दिक्कत तंग कर सकती है। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव अत्यंत बली है, जो बता रहा है कि धन की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि लक्ष्मी स्थान बली है। लेकिन थोड़ा अनिश्चितता का भाव इस हफ्ते रहेगा ही आपके लिए शुरुआती भाग में, और उसके बाद की भी स्थिति थोड़ी सी ऐसे ही दिख रही है। चंद्रमा राशि बदल के 19 तारीख को आ जाएंगे आपके चौथे घर में, यानी कि वृश्चिक में। ये होगा दिन के 2 बजे के आसपास, और 22 तारीख सुबह के 2 तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का चौथे घर में आना बहुत विशेष नहीं होता। मैं हमेशा कहता हूँ कार को भावना शायद दोष लगता है। अब यहाँ पे केमद्रुम योग अभी भी है, और ऊपर से नीच के हो गए चंद्रमा, तो ये प्रभाव जो है थोड़ा सा और नेगेटिव हो सकता है। मानसिक रूप से बहुत परेशानियां रहेंगी। घर में उच्चाट सा माहौल, घर में लड़ाई झगड़े, माता जी की तबीयत का खराब होना, घर में इमोशनल इम्बैलेंस होना, ये सब रहेगा। शनि की दृष्टि भी है, तो शनि फिर विषदोष बना दिया, तो नेगेटिव फीलिंग, डिप्रेसिव फीलिंग्स, थोड़ा सा चीज़ों का नकारात्मक रूप लेना मन के आधार पर, ये सब चीज़ें आपको तंग करेंगी। बहुत ज़्यादा सोचना शुरू कर देंगे। तुलनात्मक हो जाता है व्यक्ति जब अगर वृश्चिक में आता है, तो वो बहुत तुलना करेंगे, उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है। एक चीज़ जो बचाएगी वो है गुरु की दृष्टि, और गुरु की दृष्टि भी है, गजकेसरी योग भी बन रहा है, पर गुरु अष्टमेश भी है। इसलिए इस अवस्था में भी वो बहुत ज़्यादा हेल्प ना कर पाए। तो यानी कि मानसिक दृष्टिकोण से ये हफ्ते का शुरुआती भाग काफ़ी चैलेंजिंग और काफ़ी कष्टकारी दिख रहा है आपके लिए। इस पर ध्यान दीजिएगा। ना इतने सारे ग्रहों से त्रिकोण में भी है ना, बहुत ज़्यादा मन पर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। नवांश कुंडली बता रही है कि
बहुत ज़्यादा सोच विचार नहीं करनी इस टाइम पे। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में पॉजिटिव होकर काम कीजिएगा, वरना उसका प्रभाव दिखेगा। बिजनेस में यहाँ पे अचानक से कोई धन लाभ आपको हो सकता है। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, एक रिलैक्स एटमॉस्फेयर रखिएगा दोनों के बीच में। वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से मैं यही कहूँगा कि अगर बहुत दिक्कतें चल रही थी, थोड़ा सा अगर समझाएंगे एक दूसरे को, चीज़ें ठीक हो सकती हैं। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, आपके लिए कोई बहुत अच्छी न्यूज़ आ सकती है। सेहत के दृष्टिकोण से कफ रोग बढ़ेंगे, हृदय संबंधित रोग है तो दिक्कत होगी, इंडाइजेशन रहेगी। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव अत्यंत बली है। फिर से ये जो हफ्ते का आपका मध्य भाग है, यहाँ पे आप कोशिश कीजिएगा कि किसी भी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा ना सोचें, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा कब आप वो एकदम एंग्जाइटी के लेवल पर उसको सोचकर ले जाएंगे। 22 तारीख सुबह के 2 बजे चंद्रमा राशि बदल के आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, यानी कि धनु में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। पंचम के चंद्रमा अच्छा ही प्रभाव देते हैं। 12वें घर के स्वामी है, पंचम में है। जो स्टूडेंट्स विदेश जाने का प्रयत्न कर रहे थे या वैसे भी कोई विदेश जाने का प्रयत्न कर रहा था, उनके लिए अच्छा है। फिर से केमद्रुम योग है, लेकिन चंद्रमा यहाँ पे पंचम में है। ये धन के लिए अच्छा है, लेकिन एंग्जाइटी बहुत रहेगी। और ऊपर से शकट योग फिर से बन गया, एक बार यहाँ पे बना था, एक बार फिर से। जब भी चंद्रमा गुरु से या गुरु चंद्रमा से 6-8 में होते हैं तो शकट योग होता है। तो शकट योग से क्या होता है ना कि आपके कार्य विलंबित ही होते रहते हैं, एकदम कोई महत्वपूर्ण कार्य विलंबित हो जाएगा और फिर उसके कारण टेंशन बढ़ी है। कह सकते हैं कि सिंह के लिए जो हफ्ता है, मानसिक दृष्टिकोण से थोड़ा कष्टकारी या टेस्टिंग रह सकता है। मंगल का प्रभाव भी है, लेकिन मंगल योग कारक है, तो ये थोड़ा बचा लेंगे। लेकिन मैंने कहा ना कि शकट योग, केमद्रुम योग, इसके कारण थोड़ा सा नेगेटिविटी तो रहेगी और ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग ज़्यादा दिख रही है। नवांश कुंडली बता रही है हर चीज़ पर रिएक्ट नहीं करना। दशांश कुंडली बता रही है कि कार्य क्षेत्र में अगर जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे तो कोई नई उम्मीद जग सकती है। बिजनेस के हिसाब से ठीक है, बिजनेस में अचानक से लाभ होगा, कुछ भरपाई भी हो सकती है, अच्छा है बिजनेस के। लव लाइफ में आपको थोड़ा सा अपनी फीलिंग जाहिर करनी है, लेकिन उनकी फीलिंग्स, अपने पार्टनर की फीलिंग भी समझनी है जो आप नहीं कर पा रहे। वैवाहिक जीवन शांत रहेगा, अगर मौन व्रत ही रख सकते तो सबसे अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत झगड़े होंगे। स्टूडेंट्स मैं यही कहूँगा, आत्मअंथन कीजिए। बहुत चीज़ें हैं जो आप अच्छा कर सकते हैं पर खुद ही नहीं समझ पा रहे कि आपकी वैल्यू क्या है। सेहत, बीपी, पेट के रोग, लिवर के रोग। सर्वाष्टक आपका पंचम भाव बली है, जो बता रहा है कि हफ्ते के अंत में संतान से मतभेद हो सकते हैं आपके। उपाय के स्वरूप में एक पात्र में जल लेकर सूर्य देवता को अर्पण करें। अर्पण करते हुए ओम भास्कराय नमः मंत्र का जाप करो और शिव चालीसा का भी एक बार पाठ करें। आशा करता हूँ ये वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।